आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तेज हो रहे हमले। बेरूत अटैक में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 37। ईरान ने निकाली डिफेंस परेड। 23 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ सबसे खतरनाक ड्रोन की नुमाइश कर दिखाया दम। तुर्की के सदर एर्दोगान इजराइल पर हुए लाल। ज़ायनी हुकूमत को दहशतगर्द बताया। यहूदियों पर गलत बयान देकर फंसे डोनाल्ड ट्रंप। यहूदी ग्रुप्स ने घेरा तो बाइडेन ने बुना लिया मुद्दा। और रूस चुन चुन कर उड़ा रहा यूक्रेनी टैंक। अमेरिका के पास हथियारों की कमी की रिपोर्ट। यूक्रेन की मदद मुश्किल। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। लेबनान की खबर से शुरुआत करते हैं, फिर दुनिया की कुछ और ममालिक में ले चलेंगे, फिर वापस मिडिल ईस्ट ले आएंगे। लेबनान में कल हुए इजरायली हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अल जजीरा के मुताबिक लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर फिरास आबियाद ने ये जानकारी दी है, ये मुहैया करवाई है जानकारी कि जुमे को हुए हवाई हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है। वहीं अब तक 68 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। इस हमले में 3 सीरियाई सिविलियन सिटीजन्स की भी मौत हुई है। फिरास आबियाद ने कहा कि 2006 के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो भी लड़ाइयाँ हुई उसमें इजराइल की तरफ से किया गया ये सबसे खतरनाक हमला था। अब एक खबर अमेरिका से जिसमें इंडिया का एक लिंक है। अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के एक अफसर की लाश मिली है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अफसर की बॉडी इंडियन मिशन के अहाते में ही बरामद हुई। भारतीय दूतावास या इंडियन एम्बेसी ने शुक्रवार को फ्राइडे को बताया कि 18 सितंबर की शाम एक भारतीय अफसर की मौत हो गई। लोकल पुलिस और सीक्रेट सर्विस इस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका की पुलिस ने जांच में खुदकुशी के एंगल को भी शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड का मामला लगता है। फिलहाल तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऑफिशियल्स जो हैं बाकी इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि शख्स ने खुद को फांसी लगा ली थी। हालांकि ये सब कुछ पुलिस की तरफ से आया तो उन्होंने जानकारी मुहैया कराई। इंडियन एम्बेसी ने फैमिली की शिनाख्त छुपाने के मद्देनज़र मरने वाले अफसर की डिटेल्स पब्लिक नहीं की हैं। ये खबर कल रात इस शो के बाद आई थी तो सोचा ये बता देनी ज़रूरी है क्योंकि शो के वक्त तक ये इमर्ज नहीं हुई थी। बढ़ते हैं आगे सर, रशिया की बात करते हैं। रशिया ने एक वीडियो जारी किया है। कल जर्मन टैंक को उड़ाने का जारी किया था और आज आरटी न्यूज़ में एक और वीडियो दिखाया है कि कैसे उनके ड्रोन्स चुन चुन कर टैंक्स को उड़ा रहे हैं। टैंक को उड़ाना मतलब टैंक को पटा तोड़ देना, पहिया तोड़ देना, बेल्ट तोड़ देना, ये सब अलग चीज़ है। पूरे टैंक के चीथड़े उड़ाती है। ऐसे ड्रोन्स अब रूस इस्तेमाल कर रहा है। रशियन ड्रोन्स टीयर यूक्रेनियन टैंक टू पीसेस, मतलब फाड़ के रख दी उस पूरे टैंक की बॉडी और उसको टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया उन्होंने ये वीडियो जारी किया जिसके बारे में न्यूज़ है। हम वीडियो नहीं दिखा रहे लेकिन आपको न्यूज़ बता रहे हैं। और ये बताया कि एक के बाद एक 2 मिसाइलों से, ड्रोन्स की मिसाइलों से हिट हुआ इस ड्रोन को और फिर इस टैंक को और ख़त्म। फिर एक और टैंक जाते हुए दिखाया, वो भी भाग रहा था लेकिन ड्रोन्स गए और हमला। ये मॉडर्न वॉरफेयर ना बड़ी गड़बड़ है। पता चल जाता है कौन कहाँ छुपा है। ये ड्रोन्स वाली जो टेक्नोलॉजी जब से आई है बहुत मुश्किल हो गया है फौजियों के लिए अपनी जान बचाना। चलिए बढ़ते आगे। एक और खबर रूस और यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड ये है। आरटी ने ये खबर दी, उन्होंने दावा किया है, CNN के हवाले से ये खबर दी है कि यूएस टू डिले मिलिट्री एड टू यूक्रेन। इसका मतलब है कि अमेरिका से जो यूक्रेन को मिलिट्री मदद मिलने वाली थी अब उसमें देरी होगी। और ये CNN ने दावा किया है। क्यों? The Pentagon doesn't have enough weapons in stock to keep up with Kyiv's demand, a report says. CNN की एक रिपोर्ट बताती है, आरटी कहता है कि अमेरिका के पास इतने मिलिट्री साजो सामान पूरे तैयार नहीं है, स्टॉक में नहीं रखे हैं जितनी की कीव की डिमांड है। यानी कि यूक्रेन की डिमांड जितनी है उसे मीटअप करने के लिए अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं हैं। तो क्या हथियार नहीं मिलेंगे यूक्रेन को? नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा मुकद्दर इस जंग का? क्या रूस भारी पड़ रहा है और जानबूझकर हथियारों की कमी हो रही है, या फिर कोई और मसला है, या नाटो या दूसरे यूरोपीय देश मदद करें यूक्रेन की? इस तरीके से एक बैक एंड प्रेशर है अमेरिका का। ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ राशन ख़त्म है,
पराए मोहल्ले में चले जाओ, हमारे यहाँ टीका नहीं लग रहा, पराए मोहल्ले में चले जाओ, तो दूसरे पे प्रेशर पड़ता है। कुछ ऐसा भी जियोपॉलिटिक्स को बस इससे ना समझो जो लिखा जा रहा है कि हथियार कम पड़ गया, अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। नहीं नहीं नहीं, समझिए वो कहीं अपने बचा तो नहीं रहा और दूसरे के खर्च करवाने। ट्रिब्यून की एक खबर है पाकिस्तानी अखबार कि पार्टिसिपेंट्स बिगिन टू लीव एज पीटीआई रैली वेन्यू इन लाहौर प्लंजेस इनटू डार्कनेस। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की रैली थी, लेकिन जैसे वो अंधेरे में ज़िंदगी जेल में गुजार रहे हैं, वैसे उनकी पार्टी की रैली में अंधेरा हो गया। बहुत बड़ी रैली थी लाहौर में, और इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, लेकिन फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कह दिया जी जी आपका टाइम ओवर, कम ऑन गेट लॉस्ट, लाइट बंद कर दी, अंधेरे में हो गया। अब जो लोग आए थे सपोर्ट में उन्हें लौटना पड़ा। ये सब कुछ होता है। अब अगर ये सोचिए कि रूलिंग पार्टी की रैली होती तो क्या होता, वही सब कुछ आसपास होता है। टॉप यूएस Jewish ग्रुप्स बाइडेन एंड हैरिस स्लैम ट्रम्प फॉर सेइंग Jews टू ब्लेम इफ ही loses। जैसे हमारे यहाँ चलता है ना, कुछ अजीब टाइप के नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है। वो ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि यहूदी खतरे में और उन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने, अगर मैं हारा तो इजराइल भी मिट जाएगा और यहूदियों को भी नुकसान होगा, और अगर मैं हारा तो इसके लिए यहूदी जिम्मेदार होंगे। उन्हें ब्लेम कर दिया ज्यूज़ को। अब ज्यूज़ के जो ग्रुप्स थे वो नाराज़ हो गए, यार ये कैसा है कि हमारी वजह से ये हार जाएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ये चाह रहे थे कि थोड़ा कितने भी अमीर हों, लेकिन जो चंदे से इलेक्शन लड़ा जाता है वो भी आए ज्यूज़ कम्युनिटी का, और ज्यूज़ के वोट्स भी हमें मिलें, ताकि जो है हम इजराइल के लिए बोलते रहें और बाइडेन को इससे नुकसान हो जाए। लेकिन अब बाइडेन को मौका मिल गया। जैसे ही ज्यूइश ग्रुप भड़के डोनाल्ड ट्रंप पे, बाइडेन ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, कमला हैरिस भी भड़क गई और उन्होंने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। अब यहाँ हिंदू खतरे में बताते हैं कुछ चवन्नी छाप, और वहाँ वो दोस्त यहूदी खतरे में बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। हिंदू कितनी शान से जी रहा है, कब से जी रहा है, हज़ारों साल से भारत में, आज भी जी रहा है। सरकारी नौकरियां उठा लो, फौज उठा लो, डॉक्टर इंजीनियर्स की तादाद उठा लो, देख लो किसके नाम है, फिर भी हिंदू खतरे में। तो फिर तो वो मर चुका है जिसके पास कुछ नहीं है, ये सब नौकरियों वोकरियों में भी नहीं है, वो तो ख़त्म है। वैसी वहाँ यहूदी खतरे में। तो ये सब पॉलिटिक्स में होते हैं ना, पॉलिटिक्स डर से चलती है, हुकूमतें डर से चलती है। डराया जाता है वो तुम्हें मार देगा, हम ही हैं तुम्हारे, हाँ हम ही तुम्हारे हितैषी। यही सब चूरन बेचा जाता है राजनीति में। खैर छोड़िए, जो नहीं कहा वो नहीं कहने दीजिए। इजराइल कंडक्टिंग अटैक्स, आ गया मैं, एक बस एर्दोगान की खबर ले लो। रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने आज 21 सितंबर को ये बयान दिया कि इजराइल आतंकवादी संगठनों की तरह अटैक कर रहा है फ़लस्तीन पर। अब ये बड़ा बयान है, लेकिन अंदर खाने खबर ये है कि ऊपर से इन्होंने कुछ ट्रेड ख़त्म कर दिया है, अंदर अपुष्ट सोर्सेस कंफर्म नहीं है कि ये ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई पक्की खबर कहीं से नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा पैर ज़ोर से धमकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिल कर्रा करने की ज़रूरत है। लेकिन वही चक्कर है, कोई भी ये नहीं चाहता कि यार मेरा भी हाल वैसा हो जाए, जबकि इनके पास बहुत मिलिट्री ताकत है। खैर जो भी है, अल जज़ीरा की खबर है। अब हम आ गए बीच में, मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में। गज़ा में आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ और एक स्कूल पर हमला किया गया। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। ये स्कूल एक रिफ्यूजी कैंप बन गया था। यहाँ डिस्प्लेस्ड लोग पनाह लिए हुए थे, उन्हें लगता था शायद हम बच जाएंगे, लेकिन ये सब भी वैसी बदनसीब साबित हुए जैसा कि पिछले स्कूलों में जिन्हें तबाह कर दिया गया वहाँ रहने वाले हुए थे। इनकी किस्मतें इतनी अच्छी नहीं थी, इनकी जान भी इजराइल के मिसाइल और बम ने ले ली। सेल्फ डिफेंस में सिर्फ अटैक कर रहा है इजराइल। अब ये सेल्फ डिफेंस है जिसमें औरतों और बच्चों को मार रहा है। 22 लोग मारे गए स्कूल के अंदर, जिसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उरूबा जमाल ने खबर लिखी है 21 सितंबर को अल जज़ीरा में। अब किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह कमांडर अ गुड आउटकम बट एस्केलेशन वरिंग। अब ये अमेरिका की तरफ से बयान आता है, जैक सलिवन, और वो ओहदेदार अमेरिका का ये कहता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स का मारा जाना अच्छी बात है, लेकिन इससे एस्केलेशन
होंगे और ये बात फिक्र पैदा कर रही है। तो इस तरीके से टाइम्स ऑफ इजराइल में एक खबर आई है, ये खबर अपडेट होती रहेंगी। ईरान ने डिफेंस परेड निकाली है, 23 बैलिस्टिक मिसाइलें उन्होंने दिखाई अपनी, और एक नया ड्रोन दिखाया जो अपग्रेडेड वर्जन है और ज़बरदस्त तरीके से ये हमले कर सकता है। इसकी रेंज सबसे ख़तरनाक है। आपने कभी सुना है कि किसी ड्रोन की 4000 किलोमीटर रेंज होगी? ख़ासतौर से ईरान या एक्सिस के पास जो हैं ड्रोन्स, 4000 किलोमीटर तक दूर जाकर ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है ड्रोन। 23 बैलिस्टिक मिसाइल सिखाई गई और इसमें इस परेड जो प्रोग्राम था इसमें खामनेई साहब और पेज़ेश्कियान ये सब शामिल हुए और इन्होंने जो मिसाइल्स अपनी दिखाई उसमें खैबर शिकन मिसाइल थी, फ़तेह मिसाइल थी, हज कासिम मिसाइल थी, कादिर एज मिसाइल थी, इमाद मिसाइल थी, बहुत सारी मिसाइल थी, सैजिल थी। और ये जो है ये शायद मिसाइल का शायद 136B ड्रोन है। इसके बारे में बहुत डिटेल्स बताई जा सकती हैं, लेकिन ईरान ने जो है अपनी जो ताकत दिखाई, इसको आप अरब न्यूज़ में एक लफ्ज़ से समझने की कोशिश कीजिए। ईरान अनवील्स न्यू ड्रोन। ईरान ने अपने नए ड्रोन का इफ्तिताह किया, दिखाया, दुनिया को नुमाइश की और मिसाइल्स भी दिखाई अमिड राइजिंग टेंशंस जिस वक्त बढ़ रही हैं उस दौरान ये ईरान ने किया है। हालांकि उनकी परेड तय होती है और पिछले 4 दशक से ज़्यादा वक्त से चल रही है, लेकिन इसे अब इस मामले में और नोटिस किया जा रहा है कि ये जो इस वक्त माहौल है। खैर, बहुत से लोग पूछेंगे ये दिखाएंगे चलाएंगे कब, मुझे नहीं पता सर। आप ये सवाल, मेरा काम न्यूज़ दिखाना है, व्यूज़ बनाना किसी भी खबर पर, कि नेगेटिव और पॉजिटिव वो आपका काम है, मैं आपका काम नहीं छीन सकता। मुझे न्यूज़ प्रेजेंट करने दीजिए। लीडर आस्क मुस्लिम्स टू टैप इनर पावर टू वीड आउट ज़ायनिस्ट कैंसर। लीडर इट मीन्स खामनेई साहब ने तमाम मुस्लिम लीडर से ये कहा है, तमाम मुसलमानों से कहा है कि अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानिए और उसका इस्तेमाल करते हुए ज़ायनी नाम के कैंसर को उखाड़ कर फेंक दीजिए। ये उन्होंने मुतालबा किया है। मैं अगली हेडलाइन पर चल रहा हूँ क्योंकि इसी प्रोग्राम से जुड़ी हुई एक और हेडलाइन है। इन्होंने भी प्रोग्राम में बोला, यहाँ पर मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने कहा कि यूनिटी अमंग इस्लामिक नेशंस विल स्टॉप इजरायली क्राइम्स। इस्लामी मुल्कों में जब यकजहती होगी, यूनिटी होगी, एकता होगी, उसी से ही इजरायली क्राइम्स को या इजराइल को हराया जा सकेगा। या इजराइल जो जुल्म कर रहा है उसे रोकने का वाहिद तरीका है इस्लामी ममालिक में एकता, यकजहती, ये उन्होंने कहा। हालांकि ये एक सियासी बयान है, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं बहुत सारे लीडर्स के साथ कहा हो या इसके लिए बहुत सारी कोशिश किसी और ममालिक ने शुरू की। नहीं, सब चाहते तो हैं एक रहें, लेकिन फिर वही बात है, उसकी लंबी कार है, उसके यहाँ 5 तेल के कुएँ हैं, उसका बोइंग सोने का है, ये सब चल रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आखिरी खबर का रुख करते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी कड़ी निंदा करने के लिए और ताकीद करने के लिए मशहूर है। तो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं इसके सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने जो है जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जो है कहा है कि वी कैन नॉट अलाउ लेबनान टू बिकम अनदर गाज़ा। हम लेबनान को दूसरा गाज़ा बनने की इजाज़त नहीं देंगे, हम लेबनान को गाज़ा नहीं बनने देंगे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस टेल्स अरब न्यूज़ को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ उन्होंने ये बात कही। किसी भी न्यूज़ चैनल को दिए एक इंटरव्यू में क्या अहमियत होती है किसी बयान की। और दूसरी बात, यूनाइटेड नेशंस क्या कर लेगा अगर इजराइल ने लेबनान को गाज़ा बना दिया? उसे बनाने से या तो हिजबुल्लाह या फिर लेबनान की आर्मी और एयरफोर्स रोक सकती है। यूएन क्या कर लेगा? यूएन ने क्या कर लिया था जब इराक बर्बाद हुआ और ये कहते रहे नहीं नहीं कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, मत करो हमला। अमेरिका ने कर लिया। अमेरिका में आपका ऑफिस है, सब वहीं से चल रहा है, आपकी बात कौन मानेगा? अमेरिका से इजराइल चल रहा है, इजराइल से अमेरिका चल रहा है, ये कहते हैं। तो इजराइल इस वक्त जो चाहेगा वो कर लेगा जब तक उसके सामने कोई मजबूती से नहीं खड़ा हो। और एक अकेले के खड़े होने की बात नहीं है, जब तक एक ग्रुप नहीं खड़ा होगा तब तक इजराइल अपनी मनमानी करता रहेगा, क्योंकि उनके पीछे पापा शेंगो खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को अगर आखिर तक देखा हो तो बस यही कहना है कि भाई हमारी कोशिश है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से और अपने लफ्ज़ों में आपके सामने न्यूज़ रख दें। बार बार वही कहते हैं कि हम कोई अपना
एजेंडा या प्रोपेगेंडा सेट नहीं कर सकते। जिस दिन हम आपके सामने एक तरफ की न्यूज़ दिखाएंगे उस दिन आप समझ लीजिएगा हम भी तो गोदी मीडिया की तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको खुश करने की खबर नहीं दिखा सकता, मुझे दोनों तरफ की खबर दिखानी पड़ेगी। आपकी खुशी के हिसाब से चला तो वो भी किसी की खुशी के हिसाब से ही तो चल रहे हैं गोदी मीडिया वाले। आपको अगर रियल में खबर देखनी है तो रियल खबर ही दूंगा और ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ दूंगा। ये ज्ञान मैंने आखिर में इसलिए दिया क्योंकि पहले ही बता दिया था आखिरी खबर है। बहुत से लोगों को इससे भी दिक्कत होने दीजिए, दिक्कत तो शुरुआत से है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, दुआ करते रहिए। गज़ा के हालात बहुत बुरे हैं।